Good morning, students. I, Rachna Sharma, I welcome you all my YouTube channel, Sharma Study House. Students, today we are going to solve worksheet number 38. This is for 10th class worksheet, and this is English worksheet from chapter number 2, A Long Walk to Freedom. Okay, today's date is 1st October. Now we will read this extract and then solve all questions given below. सबसे पहले हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे जो चैप्टर नंबर 2 है हमारा फर्स्ट फ्लाइट का, नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी होती है बेटा, जो खुद लिखी होती है, उससे लिया गया एक्सट्रैक्ट है ये। उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम था अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उससे लिया गया एक पार्ट है ये जो आपके चैप्टर में दिया गया है। देखिए, पढ़ना शुरू करते हैं। अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक लंबी यात्रा आज़ादी के लिए। ये जो ऑटोबायोग्राफी है, ये बुक का नाम है उनकी का, नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी गई है, आत्मकथा उनकी। हु वॉज द फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट, जो साउथ अफ्रीका के फॉर्मर रह चुके पुराने प्रेसिडेंट थे। दिस चैप्टर इज़ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये जो चैप्टर है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उससे लिया गया एक्सट्रैक्ट, एक छोटा सा भाग है, उनकी किताब से लिया गया। इट इंक्लूड द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द इनॉर्गेशन सेरेमनी ऑफ साइटेशंस फ्रॉम हिज स्पीच एंड अबाउट हिज जर्नी। जो ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है, इसमें उनका जो इनॉर्गेशन हुई थी, सेरेमनी हुई थी, जब वो प्रेसिडेंट बने थे, राष्ट्रपति बने थे वहाँ के, वो जो सेरेमनी हुई थी, वो जो उत्सव मनाया गया था, उसके बारे में, और उनकी जो एक लंबी यात्रा रही फ्रीडम फाइटर, एज अ फ्रीडम फाइटर मतलब जो आज़ादी के लिए लड़ते हैं उनको बोलते हैं फ्रीडम फाइटर। तो एज अ फ्रीडम फाइटर जो उनकी यात्रा रही, उसके बारे में, उनके एज अ फाइटर, और उनकी इनॉर्गेशन जो हुई उस सेरेमनी की, उसके बारे में ये हमारा चैप्टर है। इन साउथ अफ्रीका अ ब्रूटल प्रैक्टिस नेम, अफ्रीका में एक ब्रूटल, एक बुरी ही, बेकार, भयानक, और जिसका हमें हमेशा विरोध करना चाहिए। कैसी गंदी बोल सकते हैं, अभद्र बोल सकते हैं, भद्दी, एक ऐसी प्रैक्टिस थी जिसका नाम था अपार्थाइड। मैंने आपको उसमें भी बताया था लास्ट वीडियोस में कि अपार्थाइड होता था जब दूसरे लोग जो गोरे लोग थे वहाँ पर साउथ अफ्रीका में, काले लोग से भेदभाव करते थे। उन्हें कहीं आने जाने की, उनके साथ बैठने की, उनके साथ उसी मैदान में खेलने की, उसी सिनेमा हॉल में मूवी देखने की कोई फ्रीडम नहीं थी, उसी लाइब्रेरी में पढ़ने की, ना ही सेम स्कूल में उन्हें पढ़ने की फ्रीडम थी। गोरे लोगों का अलग स्कूल होते थे, लाइब्रेरी होती थी, स्विमिंग पूल होते थे, और काले लोगों के अलग होते थे। तो ये अपार्थाइड जो थी वहाँ पर बहुत पॉपुलर थी उन दिनों में, जो प्रथा थी ये अपार्थाइड, भेदभाव की। इट रेफर्ड टू द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस एंड कलर। जो अपार्थाइड है ये रेफ़र करती थी, डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं भेदभाव को किसके बीच में, लोगों को किस चीज़ के आधार पर थी, वो जो भेदभाव करते थे उनकी रेस, उनकी जाति और उनके कलर के हिसाब से। यानी कि जो काले होते थे उनसे भेदभाव होता था, और तो उनकी किसी जाति और रंग के हिसाब से उनमें भेदभाव किया जाता था। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल सोसाइटीज़ इन विच डार्क स्किन पीपल वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर बेसिक राइट्स। देखिए, सबसे बेकार, ब्रूटल, बहुत बुरी एक तरह से इसको सोसाइटी बोलेंगे, जहाँ पर लोगों को उनके रंग के हिसाब से उनके बेसिक जो राइट थे, उनके अधिकार थे, उनसे वो छीन लिए गए थे। जो वहाँ के डार्क स्किन लोग थे, जो काले लोग थे, उन्हें उनके बेसिक अधिकार जो थे वो भी नहीं थे, उनसे वो छीन लिए गए थे। दिस लेसन गिव अस अ ओवरव्यू ऑफ द स्ट्रगल ऑफ मंडेलाज। देखिए, ये जो चैप्टर है, ये लेसन है, ये हमें बताता है कि किस तरह से मंडेला ने स्ट्रगल किया, स्ट्रगल बोलते हैं संघर्ष किया,
मेकिंग द सोसाइटी विद द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिक ऑफ देयर कलर, कास्ट, रेस, एज और जेंडर। कि मंडेला ने एक ऐसी सोसाइटी बनाई, किस तरह से संघर्ष करके मंडेला ने एक ऐसी नेल्सन मंडेला ने एक ऐसी सोसाइटी बनाई जहाँ पर लोगों का उनके रंग के हिसाब से, उनकी जाति, उनके धर्म और उनकी एज और उनके जेंडर, यानी कि उनके जेंडर, उनकी उम्र के हिसाब से उनमें भेदभाव ना हो। यानी कि मंडेला ने किस तरह से संघर्ष करके, कितने लंबे संघर्ष के बाद उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसे समाज का निर्माण किया जहां लोगों के बीच किसी भी तरीके का, किसी भी तरीके से कोई भेदभाव ना हो। आगे हम पढ़ेंगे बच्चे। इन द लाइफ एवरी मैन हैज़ टू नोबलाइजेशन। मंडेला कहते हैं, नेल्सन मंडेला, इन द लाइफ एवरी मैन, हर किसी इंसान के जीवन में दो ओब्लिगेशन होती हैं, दो कर्तव्य होते हैं। एक होती है उसकी फैमिली के लिए, टू हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के लिए, टू हिज वाइफ, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, एंड ही हैज़ एन ओब्लिगेशन टू हिज पीपल। और दूसरी होती है अपने लोगों के लिए, हिज कम्युनिटी, अपने समाज के लिए। एक ओब्लिगेशन हो गई उनकी, एक कर्तव्य हो गया अपने परिवार के लिए, पेरेंट्स के लिए, बीवी के लिए, बच्चों के लिए। दूसरा हो गया अपने समाज के लिए, अपने सोसाइटी, अपनी कंट्री, अपने देश के लिए। इन द सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सभ्य ह्यूमन सोसाइटी में, ईच मैन हैज़ एबल टू फुलफिल दोज ओब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटी। देखिए, एक सभ्य समाज में कोई भी इंसान इन दोनों ही जो हमारी ओब्लिगेशन होती है, हमारे दोनों कर्तव्य को करने के लिए अपने अकॉर्डिंग जिसकी तरफ उसका झुकाव हो, वो स्वतंत्र होता है कि वो कैसी भी, मतलब अपने देश का कर्तव्य कैसे निभाए, कैसे एक ईमानदार देशभक्त बने, कैसे अपनी फैमिली को वो चलाए वो अच्छे से। तो उसकी एबिलिटी और उसके इंक्लिनेशन होता है, उसके झुकाव, जो उसका जिसकी तरफ उसका झुकाव होता है, और एबिलिटी उसकी योग्यता जैसी होती है, उसके अकॉर्डिंग वो फ्री होता है उन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए। बट इन द कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये लगभग एक तरह से इम्पॉसिबल था, असंभव था, फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ओब्लिगेशन। वो कहते हैं कि जब मैंने जन्म लिया, मेरे बर्थ से ही और जो डार्क स्किन लोग थे, मैंने बताया था आपको, उनके बीच भेदभाव किया जाता था। तो उन दोनों को, ये दोनों ओब्लिगेशन पूरा करने के लिए एक तरह से इम्पॉसिबल था, वो इन दोनों ओब्लिगेशन को पूरा नहीं कर सकते थे। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज अ ह्यूमन बींग, वो बताते हैं कि इन साउथ अफ्रीका में एक आदमी जो अटेम्प्ट करना चाहता है अपना ऐसा जीवन, वो कैसा आदमी, यानी कि ब्लैक स्किन्ड, जो साउथ अफ्रीका का जो ब्लैक मैन थे, अगर वो ऐसा जीवन जीना चाहते हैं तो ह्यूमन बींग, एज अ ह्यूमन बींग, एक इंसान की तरह, तो वो पनिश्ड एंड आइसोलेट, तो उन्हें दंड दिया जाता था और आइसोलेट, उन्हें अलग रखा जाता था। यानी कि उन्हें जीवन जीने का अधिकार नहीं था जैसे वो जीना चाहें, वो अपना जीवन जीने के अधिकार के लिए स्वतंत्र नहीं थे। अब दूसरे पैराग्राफ में पढ़ेंगे हम क्या है। आई वॉज बोर्न फ्री, वो बताते हैं मंडेला, आई वॉज बोर्न फ्री, मैं स्वतंत्र पैदा हुआ, फ्री इन एवरी वे, मैं हर तरह से फ्री था, हर तरह से आज़ाद था। दैट आई कुड नाउ, जैसे मैं जानता था कि मैं फ्री हूँ, मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल फ्री हूँ। फ्री टू रन इन फील्ड नियर माई मदर्स हट, मैं अपनी माँ के झोपड़ी के आसपास के खेतों में दौड़ने के लिए फ्री था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, मैं एक धारा में, एक नदी में, तालाब में नहाने के लिए फ्री था। एंड रन दो माई विलेज, और अपने गांव में दौड़ने के लिए फ्री था। एक बच्चा सोचता है कि वो जहाँ जा रहा है फ्री है, तो उसे लगता है सारी दुनिया ही इतनी अच्छी है और मैं चाहे जो करूँ वो कर सकता हूँ, जैसे वो बचपन में करते थे। फ्री टू रोस्ट मील्स, वो क्या बताते हैं कि मैं भुट्टे खाने के लिए, भुने हुए भुट्टे खाने के लिए फ्री था। अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक टू स्लो मूविंग बुल्स, और मैं जो स्लो मूविंग, धीरे धीरे चलने वाले जो गाड़ी थी उनमें चढ़ने के लिए, जैसे बच्चे बचपन में करते हैं शैतानियाँ, वो सब शैतानियाँ करने के लिए फ्री था। तो उन्हें लगता था कि मैं फ्री हूँ, मैं आज़ाद हूँ। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, ये सिर्फ तब तक था जब तक मैं एक लड़का हो, मैं बड़ा नहीं हो गया, मैं लड़का नहीं बन गया बड़ा होकर थोड़ा सा, और मुझे पता चल गया कि फ्रीडम वाज एन इल्यूजन, इल्यूजन बोलते हैं एक स्वप्न,
कि जो आज़ादी है वो सिर्फ एक स्वप्न के समान है, एक सपने की तरह है। व्हेन आई डिस्कवर एज अ यंग मैन, जब मैं एक बड़ा यंग मैन बना, एक एडल्ट बना, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, तो मेरी स्वतंत्रता मुझसे पहले ही ले ली गई थी। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, तब मेरी भूख इसके लिए बढ़ गई। यानी कि जब मेरी स्वतंत्रता ले ली गई, जो मैं करना चाहता था वो मैं नहीं कर सकता था, तो मैं चाहता था कि मैं क्यों ना करूं ऐसा, जो मैं चाहता हूँ मैं क्यों नहीं कर सकता। तो इस तरह से उनकी भूख बढ़ने लगी स्वतंत्रता के लिए। एट फर्स्ट आई स्टूडेंट, जब मैं पहली बार मैं स्टूडेंट था, आई वॉन्ट टू फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं सिर्फ अपने लिए फ्री होना चाहता था कि मैं अपने जो मैं करना चाहूँ वो मैं करूँ। द ट्रांजेंट्री फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, जैसे कि जब वो लड़के थे वो बताते हैं कि स्टूडेंट थे, तो वो चाहते थे कि एक क्षणिक स्वतंत्रता, एक थोड़े टाइम की स्वतंत्रता थी, जो मैं चाहूँ जहाँ पे रात चाहूँ वहाँ पे रात गुजार सकूँ। रीड दैट आई प्लीज़ टू गो वेयर, मैं जो चाहूँ वो पढ़ सकूँ, जहाँ चाहूँ मैं जा सकूँ। यानी कि बताते हैं जब मैं स्टूडेंट था तो मेरी यही थी कि मैं अगर रात को बाहर रहना चाहूँ तो मैं रात को बाहर रह लूँ, जो मैं पढ़ना चाहूँ वो पढ़ लूँ, और जो जहाँ मैं जाना चाहूँ वहाँ मैं जा सकूँ। लेटर आई वॉज, वो बताते हैं, लेटर एज अ यंग मैन टू जोन्सबर्ग, जब मैं जोन्सबर्ग में एक युवा बन गया। आई अर्न, वो बताते हैं कि मैंने जो अपनी बेसिक ऑनरेबल फ्रीडम जो मैंने अचीव की वो मेरे पोटेंशियल से, जो मेरी क्षमता थी मैंने उससे अचीव की। ऑफ अर्निंग माई कीप, कि मैं अपनी कमाई कर सकूं, शादी कर सकूं, एक फैमिली रख सकूं, एंड फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्ट इन लॉफुल लाइफ, और जो मेरी आज़ादी थी वो एक नियम के जीवन को जीने में बाधा नहीं थी। नंबर 3 पे पैराग्राफ में पढ़ेंगे हम। बट व्हेन आई स्लोली सा दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, लेकिन जल्दी ही जब मैंने देखा कि ये फ्रीडम जो है ये सिर्फ मेरी ही फ्रीडम नहीं है, इस कटलेट, ये जो है ये इसमें ये कटती जा रही है, दिन ब दिन ये कम होती जा रही है। यानी कि मेरी फ्रीडम जो सिर्फ मेरी फ्रीडम ही नहीं, ये सबकी फ्रीडम सबको मिलनी चाहिए, और ये सबसे काटी जा रही है, सबको नहीं मिल रही है। बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक अ डिड, वो बताते हैं कि लेकिन जो फ्रीडम थी, हर किसी की जो फ्रीडम थी, हु लुक्ड लाइक आई डिड, वो जो जैसे जो मैं कर रहा था वो सभी लोग जो करना चाहते थे, फ्रीड होना चाहते थे। दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जब मुझे ऐसा लगा कि जो मैं चाहता हूँ मुझ जैसे बहुत सारे लोग ऐसा ही करना चाहते हैं, तो वो बताते हैं कि तब मैंने जो इनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANS, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन की। दैट व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, जब मेरी भूख जो थी आज़ादी की भूख वो बड़ी बन गई मेरे अपनों की भूख से, जब मैं चाहने लगा कि मेरी ही नहीं आज़ादी, मेरे अपने लोगों को भी आज़ादी मिलनी चाहिए, तब मुझे लगा कि तब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर ली। इट वॉज दिस डिज़ायर for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect and animated my life, और मुझे लगा, मेरी ये इच्छा हुई कि जो मेरे अपने लोग हैं वो अपना जीवन डिग्निटी और एक सम्मान के साथ जिएं, अपने आत्म सम्मान के साथ जिएं, अपनी इच्छाओं के अनुरूप जिएं, और एंड बिकम यहाँ पे माई लाइफ दैट ट्रांसफॉर्म फ्रेंटेड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। तब जब मुझे लगा कि मेरे अपने लोग अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने लगे, तब मैं बन गया एक डरे हुए इंसान से एक बोल्ड मैन, एक बहादुर आदमी। ट्रांसफॉर्म बोलते हैं बदल गया, यानी मैं बदल गया एक डरे हुए इंसान से। पहले मैं डरता था कि अपनी आज़ादी के लिए कैसे लड़ूं, क्या करूं, खुद की आज़ादी, लेकिन जब मुझे लगा कि ये मेरी आज़ादी नहीं, मेरे अपनों की आज़ादी है, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आज़ादी पाना चाहते हैं, तो बताते हैं कि मैं एक डरे हुए इंसान से एक बहादुर इंसान बन गया। बोल्ड बोलते हैं साहसी। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग attorney to become a criminal that turned a family loving husband into a man without a home। वो बताते हैं कि जब मैं एक प्रतिनिधि से
अटॉर्नी बोलते हैं प्रतिनिधि, से एक क्रिमिनल बन गया। क्रिमिनल जब उस राज्य के लिए तो क्रिमिनल ही हुए, जिनके प्रति हम विरोध कर रहे हैं, तो उनके लिए तो क्रिमिनल मैं बन गया। एक ऐसा इंसान जो फैमिली लविंग हस्बैंड, जो अपनी फैमिली को प्यार करता है, एक ऐसा हस्बैंड जो अपनी फैमिली को प्यार करता है। इससे विपरीत में क्या बन गया, एक ऐसा आदमी जिसके पास घर ना हो, विदाउट होम, एक ऐसा आदमी जिसके पास घर ना हो। दैट फोर्स अ लाइफ लविंग अ मैन टू लिव अ मोंक। और मैं एक लाइफ लविंग जो एक इंसान ज़िंदगी से प्यार करता हो, ऐसे इंसान से मैं एक ऐसा इंसान बन गया, लाइक अ मोंक, एक साधु की तरह बन गया कि मुझे घर का नहीं पता, बीवी बच्चों का कुछ नहीं पता। तो मैं एक फैमिली लविंग से, एक सांसारिक व्यक्ति से, एक पारिवारिक व्यक्ति से मैं एक साधु बन गया। आई एम नो मोर virtuous और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैट द नेक्स्ट मैन। वो बताते हैं कि आई एम नॉट मोर virtuous, मैं बताते हैं कि मैं इतना गुणी नहीं हूँ, मैं अपनी इतनी तारीफ नहीं करता कि मैंने बहुत सेक्रीफाई किए हैं कि इतने किसी ने नहीं किए हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम। लेकिन मैं नहीं करना चाहता था एन्जॉय एक लिमिटेड फ्रीडम। लिमिटेड मतलब मुझे लिमिटेड फ्रीडम कोई दे दे कि थोड़ी सी फ्रीडम आप ले लो, तो मैं उसमें एंजॉय नहीं कर सकता था। अब मुझे अपनी पूरी फ्रीडम चाहिए थी। आई वॉज अलॉटेड व्हेन आई न्यू द माई पीपल वर नॉट फ्री। जब तक मैं ये ना जान लूँ कि मेरे लोग फ्री नहीं हैं, तब तक मैं मान नहीं सकता था, मैं सब्र नहीं कर सकता था कि मैं मान जाऊं थोड़ी सी फ्रीडम में। मुझे अपनी सारी फ्रीडम चाहिए थी, अपने लोगों की सारी फ्रीडम चाहिए थी। We are here. Freedom is the इंडिविजुअल। वो बताते हैं कि जो फ्रीडम होती है इंडिविजुअल होती है, वो इनविजिबल होती है। द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन ऑल ऑफ देम। द चेन ऑल माई पीपल वर द चेन ऑन मी। वो बताते हैं कि अगर मेरे लोग चेन में बंधे हैं तो मैं भी चेन में बंधा हूँ, और अगर मैं चेन में बंधा हूँ, मेरे ऊपर बाउंडेशंस हैं, तो मेरे लोगों के ऊपर ही बाउंडेशंस हैं। सिर्फ ये ना हो कि मेरी बाउंडेशंस हट जाए, मुझे फ्रीडम मिल जाए, मेरे लोगों को ना मिले। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ मेरे लोगों को भी आज़ादी मिले, जो वो करना चाहते हैं वो कर पाएँ। आई न्यू दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबर्टेड जस्ट एज अ श्योरली एज अ ओप्रेस्ड। देखिए वो कहते हैं कि आई नो दैट, मैं जानता हूँ कि ओप्रेशर होते हैं जो हम पर अत्याचार करते हैं, तो अत्याचारी होते हैं, जो जालिम लोग होते हैं, उन्हें बोलते हैं ओप्रेशर। वो बताते हैं कि ओप्रेशर भी लिबर्टेड मतलब आज़ाद नहीं होते, फ्री नहीं होते। जैसे कि ऑब्जर्व ये है बेटा, ओप्रेस्ड जो जिन्हें पीड़ित किया जाता है। देखो जो पीड़ित किए जा रहे हैं उन पर तो अत्याचार हो रहे हैं, वो तो आज़ाद है ही नहीं। लेकिन जो अत्याचार कर रहे हैं वो भी आज़ाद नहीं हैं। कैसे कहा उन्होंने बात को, क्योंकि वो भी किसी न किसी मानसिकता से भरे हुए हैं। उनके ऊपर भी कुछ, उनका भी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, जो दूसरों पर अत्याचार कर रहे हैं। देखो जिसके साथ गलत हो रहा है वो तो गलत हो ही रहा है उसके साथ, लेकिन जो गलत कर रहे हैं वो भी तो ठीक नहीं है, उनके साथ भी तो कुछ गलत ही है। उनकी मानसिकता गलत है, उनकी सोच गलत है, तो वो भी आज़ाद नहीं है। अ मैन हु टेक्स अवे द अनदर मैन्स फ्रीडम, एक आदमी जो दूसरे आदमी की स्वतंत्रता लेता है, इज अ प्राइजनर ऑफ द हेटेड। वो खुद हेट कराता है लोगों से, मतलब खुद हेट का पात्र बन जाता है, खुद दूसरों लोग उसे नफरत करते हैं। ही इज़ द लैग बिहाइंड अ बार्स ऑफ प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडेड। वो खुद भी उसके अंदर नैरो माइंडेड एक संकीर्ण उसकी मानसिकता है, और उसका एक किसी बंधन से बंधा हुआ है। वो एक ऐसे बंधन से, ऐसी सोच से जो उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर रही है, जो दूसरों पर राज करने के लिए मजबूर कर रही है उसका, चाहे वो ये हो कि मैं सबसे बड़ा बन जाऊं, मैं सबसे शक्तिशाली बन जाऊं। ये मानसिकता, उसकी संकीर्ण मानसिकता उसे वो बांधे हुई है, तो वो भी अपने आप में लिबर, यानी कि वो भी अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर लाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। जो किसी पर अत्याचार कर रहे हैं, जो अत्याचार सह रहे हैं, वो दोनों ही अपनी ह्यूमैनिटी, अपनी
मानवता को खो रहे हैं, लूट रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं अपनी मानवता को। एक तो जो अत्याचार सह रहा है वो तो इस तरह से कि वो अत्याचार क्यों सह रहा है, क्योंकि अत्याचार सहना भी एक जुल्म है, और जो अत्याचार कर रहा है वो तो अपनी मानसिकता खो ही बैठा है, उसे तो अच्छे बुरे की समझ ही नहीं है। देखिए जो साउथ अफ्रीका में जो गोरे लोग काले लोगों के साथ कर रहे थे, उन्हें अपने साथ बैठने नहीं देते थे, उन्हें गाड़ी में सीट नहीं होती थी बस में बैठने के लिए, लाइब्रेरी उनकी अलग होती थी, तो उनकी मानसिकता जो कितनी गलत थी, तो वो भी तो अपनी मानसिकता किस कारण गलत ही कर रहे थे। तो बताते हैं कि दोनों ही एक मानवता के साथ गलत कर रहे हैं, अत्याचार सहने वाला भी और अत्याचार करने वाला भी। अब बेटा आपको, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं बच्चों। क्वेश्चन आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द ऑब्लिगेशन दैट एवरी मैन हैज़ इन लाइफ। क्या क्या ऑब्लिगेशन है जो एक मैन अपने जीवन में रखता है। देखिए, मंडेलाज मेंशन दैट एवरी मैन हैज़ टू ऑब्लिगेशन। 2 ऑब्लिगेशन है। द फर्स्ट इज टू हिज फैमिली, पहली उनकी उसकी फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए, वाइफ के लिए, चिल्ड्रन के लिए। और दूसरी है ऑब्लिगेशन उसके पीपल, अपने लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए और अपनी सोसाइटी के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हाई वॉज इट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ मंडेलाज बर्थ एंड कलर टू डिस्चार्ज हिज ऑब्लिगेशन। इसका आंसर देखते हैं बच्चे। बिकॉज ऑफ कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ, देखिए कलर के कारण, क्योंकि काले लोगों को वहाँ पर प्रॉब्लम थी, उन्हें मतलब काले लोगों को सम्मान नहीं दिया जा रहा था, तो जो उनके कलर के कारण द साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। जो इन ओब्लिगेशन को पूरा करना चाहता था उन्हें क्या था, उन्हें पनिश किया जाता था और आइसोलेट किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम डिड मंडेलाज अर्न फॉर एज अ मैन। थर्ड में बताते हैं कि जो मैन बने तो उन्होंने कैसी एक जो फ्रीडम थी, कैसी फ्रीडम पाई उन्होंने, किस तरह की एक बेकार फ्रीडम थी उन्हें, कैसी फ्रीडम मिली उन्हें। मैं मंडेला सेज दैट आई अर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम टू अचीव माई पोटेंशियल टू ऑफ अर्निंग माई कीप ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्टेक्ट इन अ लॉफुल लाइफ। वो बताते हैं कि मुझे ऐसी संकीर्ण, ऐसी बेकार मुझे फ्रीडम मिली थी कि मैं कमा सकता हूँ, मैं फैमिली रख सकता हूँ, मैं अपनी फैमिली का पालन पोषण कर सकता हूँ। एक ऐसी फ्रीडम जो उन्होंने लॉ बना रखा था उसमें बाधा ना बने, मैं कुछ ऐसा काम ना करूँ जो उन्होंने गोरे लोगों ने लॉ बना रखा था उसमें बाधा बने। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड मंडेला ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। उन्होंने मंडेला ने नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस क्यों ज्वाइन की। आई जॉइंड, वो बताते हैं, आई जॉइंड द नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर ऑफ माई फ्रीडम ऑफ माई पीपल। देखिए, वो बताते हैं कि जब मेरी भूख, जो मेरी आज़ादी की भूख, जब मेरे लोगों की भूख मेरी भूख से ज़्यादा बढ़ने लगी और मुझे लगने लगा कि अब मेरी भूख से ज़्यादा बड़ी लोगों की भूख है फ्रीडम के लिए, तब मुझे ये लगने लगा कि अब मुझे नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर लेनी चाहिए, और जब मैंने ज्वाइन कर ली। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई डिड मंडेला सेज द फ्रीडम वॉज इंडिविजुअल सॉरी। वो क्या बताते हैं कि मंडेलास कहते हैं कि फ्रीडम जो है वो इंडिविजुअल कैसे होती है, हर किसी की अलग अलग कैसे है, वो किस तरह से चेन से बंधी हुई है। फ्रीडम इज इंडिविजुअल, द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑफ ऑल देम एंड द चेन ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर चेन ऑन मी। वो बताते हैं कि अगर मेरे लोगों पर बंधन है तो मुझ पर बंधन है, अगर मुझ पर बंधन है तो मेरे लोगों पर बंधन है। इस तरह से फ्रीडम इंडिविजुअल है लेकिन एक दूसरे चेन से बंधी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6, डज मंडेलास थिंक द ओप्रेसर इज फ्री, वाई एंड वाई नॉट। उन्हें लगता है कि जो पीड़ित करने वाला है, जो पीड़ित करता है लोगों को, जो अत्याचार करता है लोगों पर, क्या वो फ्री है। तो इसका आंसर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। हियर इज आंसर,
Mandela does not think the oppressor is free because, according to him, oppressor is the victim of hatred who is the behind of the bars, prejudiced and narrow-minded. He realizes that both oppressor and the oppressed are the rope of their humanity and peace. देखिए मैंने आपको बताया था, वो बताते हैं कि जो अत्याचार कर रहा है उसकी मानसिकता भी संकीर्ण है, वो भी किसी एक बेकार मानसिकता के बंधन में बंधा हुआ है, जब भी तो वो लोगों पर ऐसा अत्याचार कर रहा है। तो वो नहीं सोचते कि अत्याचार करने वाला फ्री है, अत्याचार सहने वाला तो फ्री है नहीं, लेकिन अत्याचार करने वाला भी फ्री नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इज हियर, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट। देखिए ब्रैकेट में ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि कौन सा मीनिंग किस मीनिंग से सेम है। ड्यूटी, ड्यूटी का क्या होगा? ओब्लिगेशन, ड्यूटी करते हुए ओब्लिगेशन। टेम्पररी, कुछ टाइम का, तो ट्रांसिटरी भी अल्पकालिक होता है, कुछ टाइम के लिए। अब है हमारा रिजिडियस, इसका आएगा हमारा विचियस। टेंडेंसी, टेंडेंसी का आएगा इंक्लिनेशन। अनरियलिटी, अनरियलिटी का होगा इल्यूजन। और प्री कंसीव आइडिया, जो पहले से ही आइडिया होते हैं उनको बोलते हैं प्रेजुडिस। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन आंसर होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इन ग्रुप एवर द फोन, अपने ग्रुप में, चाहे आप फ़ोन पर, आजकल हम मिल तो रहे हैं ना स्टूडेंट्स, आप में नहीं मिल रहे हो तो आपको फ़ोन पर डिस्कस करना है। जो बॉक्स में दिए गए हैं, स्पीच जो दी गई है, ट्रू लिबर्टी इज़ फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, डिप्राइव्ड एंड ऑल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, कि किस तरह से जो लोगों की, गरीब लोग जो हैं, जो लिबर्टी है उनकी किस तरह से ज़रूरी है, या जो सब लोगों के लिए फ्रीडम किस तरह से ज़रूरी है, और किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए लोगों के बीच में, और लोगों के अधिकारों को नहीं लेना चाहिए। तो आप उन्हें छीनना नहीं चाहिए, किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि दूसरों के अधिकारों को वो छीने। एक सिविल सोसाइटी में यही होता है कि कोई किसी के अधिकारों को नहीं छीनता है, एक दूसरे, सबको आज़ादी से जीने की अधिकार होता है। तो बेटा आपको ग्रुप में डिस्कस करना है, अपने ग्रुप में, अपने जो साथी हैं, क्लासमेट्स हैं, उनके साथ। तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये जो आपकी वर्कशीट है समझ आई होगी। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।